हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे। तो मैथमेटिक्स का जो आपका मंथली टेस्ट हुआ था उसका आंसर की हम आपको बताने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर हमने खुद से करेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी इससे वंचित ना रहे, आपको 100% राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक भी परसेंट इधर उधर का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका विश्वास हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपका भरोसा हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखो, बहुपद नहीं होने के लिए 4 कंडीशन होती है। या तो जो चर होता है, चर यानी कि अल्फ़ाबेट का कोई लेटर रूट में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, और उसकी घात ऋणात्मक ना हो, और या फिर वो उसकी घात भिन्न के रूप में ना हो। तो इसमें कौन सा कंडीशन, देखो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जिसमें कि चर भिन्न के रूप में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, तो पी ऑफ 2 का मान बताना है। यानी कि चर x की जगह पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो x की जगह 2 रख दो, और जब 2 रख कर हमने सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 कर लेना। और ये सारे चेक किए हुए क्वेश्चन है, यानी कि हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुपद 3x माइनस 4 के शून्य का मान है। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसा हो तो उसके शून्य निकालने के लिए बराबर में कर देते हैं, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0, 0 से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, गुणा में तो भाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्यक हैं, इनके 2 शून्यक निकालने हैं। तो देखो, आप ये तो एक काम कर सकते हो कि सोल्व करके शून्यक निकाल लो, इसको सोल्व करके गुणनखंड करके, या फिर जो भी इसमें ऑप्शन दिए हैं रख के चेक कर लो। अगर मान 0 आ जाएगा तो सही है, और मान 0 नहीं आएगा तो सही, शून्यक नहीं है, बस सी हो जाएगा। तो चौथा का जो चेक करके लाओगे आप तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। पाँचवा हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, गुणनखंड करोगे तो ऐसा आएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य, इसको भी बराबर कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर का 9 हो जाएगा, और x बराबर रूट का 9, और रूट में कोई संख्या आती है तो प्लस और माइनस दोनों होता है। अब देखो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है किसकी, 3 की, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये अब पहला में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठवां का ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यक 2 होते हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और इनका योग क्या होता है बहुपद का, माइनस का b/a। माइनस ओवरऑल होता है, इतना ध्यान रखिएगा। b का मान इसमें कितना दिया है, माइनस का b दिया है, तो माइनस पहले से ही है, b का मान माइनस का b, और बटे में इसका क्या मान है, c है, बटे में c, यानी कि प्लस का b बटे में c आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस का b बटे में c, सॉरी रुक जाइए एक सेकेंड, b/a ना, हाँ, प्लस का b/a, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 8वां बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के शून्यकों का गुणनफल क्या है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है c/a। सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस सी, और ए का मान ए है, तो माइनस का c/a, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सारा क्वेश्चन का आंसर सही है, इसके लिए आप टेंशन ना लो। थोड़ा सा वो 7वां क्वेश्चन में बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक ना, और बाकी सब सही है। शून्य 2 तथा 3 वाला बहुपद है, तो ये जब आप बनाओगे इसको 2 मेथड से आप बना सकते हो। ये मेथड हमने सोल्व कराए हुए हैं, जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं डिटेल में। वैसे 9वां का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 11वां का आपका जब इसको भाग दोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। 11 का ए नंबर राइट हो जाएगा।
12वां यदि भाजक, इसको भागफल, भाजक ये है, भागफल ये है, तो शेष बराबर 0 हो तो भाज्य का मान निकालना है, यानी कि जो भाज्य है उसको निकालना है, यानी कि जो बीच में संख्या रहती डिजिट रहती है, बहुपद रहता है, उसको निकालना है। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो आएगा x³ प्लस y³ 12वां का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 यदि अल्फ़ा बीटा इस बहुपद के शून्य को तो 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। तो इसको पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने में क्या करते हैं कि इसका भिन्न पर का जोड़ करते हैं। तो देखो 1/α प्लस 1/β, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और बीटा प्लस अल्फ़ा का मान निकाल ही सकते हैं हम, और इस पर जब बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखोगे तो उसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो ए राइट आंसर जाएगा 4/3। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, x² - 2x - 3 के शून्यक है, तो फिर से वही काम, ये शून्यक रख के चेक कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 14 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 15 यदि घन बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर वॉट, यानी कि 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग कितना होगा। तो इसका 15वां का जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, यदि x और y में 2 रैखिक समीकरण के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने हल होंगे। देखो प्रतिच्छेद जब रेखाएं करती हैं तो एक हल होते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका है यदि 2 युगपत समीकरणों के आलेख संपाती हों तो कितने हल होंगे। संपाती होते तो अनंत हल, और अगर समांतर होंगे तो कोई हल नहीं। ठीक है, 18 रैखिक समीकरण, ये 2 की आलेख की रेखाएं हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इनके जो गुणांक होते हैं, चरों के गुणांक, उनकी तुलना करते हैं और अचर पद की। ठीक है, तो देखते हैं इसका x का गुणांक क्या है, 3 और बटे में 9, a1/a2 बराबर माइनस का 1 बटे माइनस का 3 और बराबर क्या है 2 बटे माइनस का 2 बटे माइनस का 6, माइनस कर दिया 2 3 6। यहाँ पर देखो ओ ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, यानी कि तीनों क्या हैं, तीनों रेशियो आपके बराबर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, 19 2 रेखिक समीकरण की आलेख की रेखाएं, इनको भी वैसे ही चेक करना है। तो इसका जब आप सोल्व करोगे तो इसका आएगा समांतर। 19 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वां का यदि 2x + 3y बराबर 12 और 3x - 2y बराबर 5 हो तो x और y का मान निकालना है और कुछ नहीं। 2 समीकरण दिया है 2 चर वाला, उनका मान निकाल लेना सोल्व करके। इसमें सारा को रखकर चेक कर लो या फिर किसी मेथड से सोल्व करके निकाल लो। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुण विधि, आपके पास कितनी सारी विधियाँ हैं। ठीक है, तो 20वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 2 रैखिक समीकरण के निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का हल अद्वितीय है। तो अद्वितीय हल होने के लिए जो चरों के गुणांक का कंडीशन होता है वो a1 बटे में a2 इज़ नॉट इक्वल b1 बटे में b2, जहाँ भी दिखे वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ दिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 2 समीकरण, तो x + y बराबर व्हाट, x और प्लस y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, बस इतना ही करना था। ठीक, तो 22वां का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर 23वां नंबर क्वेश्चन, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। फिर 24वां नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। ठीक है, गुणनखंड करोगे तो मिल जाएगा। 2 अंकों की संख्याओं x y तथा y x का योगफल निम्न में से किस संख्या से पूर्ण से विभाजित होता है। 2 संख्याओं का योगफल, देखो इसको एक बार समझा दे रहे हैं। देखो मान लो हमने 12 लिखा, x y एक x हो गया 2y हो गया। ठीक है, अब देखना फिर y x करने के लिए बोला है ना, यानी कि 2 को पहले कर दें और 1 को बाद में। ठीक है, तो 21 12 कितना हो गया, ये हो जाएगा 33। बताओ 33 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, किससे कटेगा 11 से। ठीक है, हमने मान लिया, चलिए भाई 11 से कट गया, लेकिन अभी ऐसे कैसे, और भी तो चेक करना होगा। अब मान लो हमने 23 रखा, 23 रख दिया, 11 से देखना कट रहा था। ठीक है, अब चेक करते हैं 23, इसको पलट कर करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, 32 अब +23 करोगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 कितना से कट रहा है
11 से कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सही है। 25वां का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या 11, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म के x माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है यदि के का मान, तब के का मान पूछेगा। सिंपल सी बात है, अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, पहला नंबर तो ऐसा होगा कि नहीं। इसका अप्रोच कैसे होता है, जब अद्वितीय हल दिया है यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, डायरेक्ट यहीं आपको सोचना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो इस पर मान रख लीजिए। a1 का मान क्या है k, a2 का मान क्या है 6 इज़ नॉट इक्वल, b1 का मान क्या है -1, b2 का मान क्या है, b2 का मान -1 ही है आई थिंक। ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 1, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। और सॉरी -2 था ना, इसको एक बार फिर से करते हैं। k बटे में 6 इज़ नॉट इक्वल -1 बटे में -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और k बार इज़ नॉट इक्वल 6 बटे में 2, तिर्यक गुणा कर 2 3 6, यानी कि k इज़ नॉट इक्वल 3 हो जाएगा। k इज़ नॉट इक्वल 3 जहाँ भी है उसको राइट आंसर कर लो एकदम फटाफट। डी का ऑप्शन नंबर 26 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27, दो समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल होने के लिए समांतर होना चाहिए, और समांतर होने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज़ इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2। आप इस पर सॉल्व करके देख लेना, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम बता दे रहे हैं 27 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, x बराबर -y, y इज़ ग्रेटर देन 0। तब कुछ नहीं करना है, y इज़ ग्रेटर देन 0 दिया है, बस इतना मान दिया और कुछ नहीं, इसका ज़्यादा झोलझाल नहीं करना है। x माइनस वाई बराबर कितना है, x बराबर माइनस का y है ना, इसको पहले हटा लेते हैं, ठीक है। x बराबर माइनस का y, तो बस माइनस को इधर ला लो, x प्लस वाई बराबर 0, बस काम ख़त्म। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक है। अब चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको कैसा लगा और सही कितना हुआ है आपका, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, अरे अच्छा, ये क्वेश्चन देखो लॉन्ग टाइप में भी आता है, कभी कभी शॉर्ट टाइम में भी आ जा सकता है, और यहाँ पर तो MCQ पता नहीं कैसे दे दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। इन दोनों से पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकालेंगे, और x y का मान निकालकर इस समीकरण में रखेंगे, तो जो m का मान आएगा वो आपको रखना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन भी सिंपल ही थे, ये बहुपद का शून्यक निकालना था, फिर ये बहुपद का शून्यक है तो बहुपद बनाना था, फिर ये p(2) का मान निकालना था, सिंपल ही थे, और अल्फ़ा प्लस बीटा गामा लिखना था, सिंपल था, ठीक है। ओवरऑल आप हमारा वीडियो सॉल्यूशन जाकर देख लीजिएगा जो बहुपद का डाला गया है, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया, मन लगाकर फिर से नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल बनाइए और उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। और देखो शॉर्ट्स के वे में हम जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि MCQ बन सकते हैं, वो हमारे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी देखकर अपना MCQ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, ज़रूर मिलेंगे। लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय।